हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप लोगों की एक्सरसाइज हम लोग मैट्रिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और आप लोगों ने 8.1 एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से समझ लिया है। आप लोगों ने प्रैक्टिस भी कर ली होगी। आपके आंसर्स आई होप कि मिल भी रहे होंगे आप लोगों को, सारे आंसर्स आप लोगों के आ रहे होंगे। आज जो हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज आपकी क्या होगी, 8.2 एक्सरसाइज 8.2। लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे आज फर्स्ट टाइम इस क्लास को देख रहे हो मैट्रिक्स की, तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ आप लोगों को कि मैट्रिक्स, मैंने बताया था मैट्रिक्स क्या होता है कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड मैट्रिक्स, है ना। किसी भी मैट्रिक्स में एलिमेंट्स का क्या होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। किस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से। मैंने बोला था अगर कोई मैट्रिक्स है, आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आप किसे रिप्रेजेंट करोगे, हमेशा कैपिटल लेटर से। और इस मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको आप किसे रिप्रेजेंट करोगे, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करोगे। किसी भी मैट्रिक्स में जो हॉरिजेंटली आप मूव करते हैं तो ये क्या कहलाता है, आपका रो कहलाता है। आप वर्टिकली मूव करते हो तो ये क्या हो जाता है, कॉलम हो जाता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली आप जाएंगे तो रो एंड वर्टिकली जाएंगे तो कॉलम। किसी भी मैट्रिक्स को नेम देने के लिए, उसका नेम बताने के लिए आपको क्या करना होता है, ऑर्डर फाइंड करना होता है। एंड ऑर्डर इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, रो इनटू कॉलम। ओके, इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ऑर्डर पता हो मैट्रिक्स का, तभी आप उसका नेम बता पाएंगे। और ऑर्डर में ये नेसेसिटी होती है कि आपको पहले रो लिखना होता है, देन कॉलम लिखना होता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि रो को आई से डिनोट करते हैं और कॉलम को जे से डिनोट करते हैं। तो अगर इसका हम ऑर्डर लिखते हैं तो आपका रो कितना है, 1 2 एंड कॉलम्स कितनी है, 1 2 एंड 3। तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3। ठीक है, क्रॉस करके लिख देते हैं। इसी में मैंने एक और चीज बताई थी, एड्रेस, एड्रेस ऑफ एलिमेंट। इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं आप उनका एड्रेस बताना होता है। तो उसमें भी मैंने बोला था कि आपको पहले क्या लिखना होता है, रो लिखना होता है, देन कॉलम लिखना होता है। आप चाहो तो कॉमा करके लिख सकते हो और चाहो तो क्रॉस करके भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। मैंने बोला अगर आप इस एलिमेंट का एड्रेस लिखना चाहते हो तो आप सबसे पहले देखोगे कि किस रो में है ये। तो आपने देखा दिस इज फर्स्ट रो एंड दिस इज सेकेंड रो, ये आपकी रो क्या हो गई, 2 हो गई। फिर आप देखेंगे कि कॉलम कौन सा है, तो फर्स्ट एंड सेकंड, ये आपका कॉलम कौन सा है, सेकंड कॉलम है ना। यानी कि इस आप एलिमेंट का अगर एड्रेस बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2। और नॉर्मली इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं A22। ओके, मतलब एलिमेंट्स जो है वो स्मॉल लेटर से लिखते हैं, तो A एज अ सिंबलाइज कर देते हैं हम उस एलिमेंट को। और ये क्या है, A22 एलिमेंट है, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम में ये प्रेजेंट है। तो इसी तरीके से अगर आप इसका लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, मींस A23 होता है। और ये जो लिखा जाता है हमेशा सफिक्स में लिखा जाता है। सफिक्स एंड प्रीफिक्स आप लोग समझ रहे हैं ना। प्रीफिक्स मींस होता है पहले और ऊपर करके आप लिख देते हो, और सफिक्स मतलब होता है जैसे कि बेस में एक तरीके से लिखना, A2 इस तरीके से मैंने बोला, तो ये क्या कहलाता है कि ये सफिक्स में है। तो आप जब भी इसका एड्रेस लिख रहे होगे तो उस एड्रेस के लिए आप जो कॉल नंबर ऑफ किस रो में है, किस कॉलम में है, ये आप लिखेंगे तो वो हमेशा कैसे लिखा जाएगा, सफिक्स में लिखा जाएगा। इसको आप इस तरीके से नहीं लिखोगे कि A23, ये फिर देखने में अच्छा नहीं लगेगा और ये रॉन्ग होगा, है ना। सही आपका ऐसे ही होता है कि आप A23 आप सफिक्स में छोटा छोटा उसका प्लेस लिख देते हैं कि किस रो में है और किस कॉलम में है। फिर मैंने इसमें आपको कुछ बताया था कि रो आपको ऑर्डर पता होता है, तो ऑर्डर के बेसिस पर आप नेम कैसे लिखोगे। तो नेम के लिए मैंने आपको 5 टाइप की मैट्रिक्स बताई थी। एक मैंने बोला था आपसे क्या, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कैसे होती है, कुछ इस तरीके से, X Y Z, मीन्स इसमें सिर्फ क्या मिलेगी, आपको रो मिलेगी। और एक आपको मैंने बताया था कॉलम मैट्रिक्स। अगर आप कॉलम में लिख देते हो एलिमेंट को तो वो क्या हो जाती है, कॉलम मैट्रिक्स हो जाती है। फिर आपने पढ़ा था क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ द रोज एंड नंबर ऑफ द कॉलम सेम होते हैं, 1 2 0 3, कुछ इस तरीके से। आप यहाँ देख रहे हैं 1 2
2 रो है एंड 2 क्या है इसके कॉलम है। तो अगर नंबर ऑफ द रोज एंड कॉलम सेम हो जाते हैं तो वो मैट्रिक्स कैसी हो जाती है, आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाती है। एक मैट्रिक्स आपने पढ़ा था क्या, जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स का मीन्स क्या होता है, ईच एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो, मीन्स लाइक दैट, कुछ इस तरीके से। अगर आपको एलिमेंट मिल रहे हैं तो ये क्या हो जाती है, जीरो मैट्रिक्स हो जाती है। एक आपने और पढ़ा था यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट, इसमें क्या था कि डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो क्या होंगे, 1 होंगे, बाकी के एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से। ये इसका क्या है, डायगोनल है, ठीक है। ये आप ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ इस तरीके से। डायगोनल एलिमेंट क्या है आपके, 1 होंगे एंड अदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब क्या होते हैं, 0 होते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ कुछ भी चेंज हो जाए, यहाँ कुछ भी हो जाए तो फिर ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं कहलाएगी। यूनिट का मीन्स ही होता है 1, ठीक है। बट यहाँ पर भी बाउंडेशन है कि यूनिट होगा, 1 होगा, कहाँ होगा, सिर्फ डायगोनल। और डायगोनल क्या होता है, अपोजिट वर्टिसेस को आप ड्राइंग करते हो तो आपको क्या मिलता है, डायगोनल। तो इसको क्या बोल देते हैं, डायगोनल बोल देते हैं। डायगोनल में आपको 1 मिल रहा है, अदर एलिमेंट आपको 0 मिल रहे हैं, तो वो मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाती है, यूनिट मैट्रिक्स कहलाती है। इसी में आपने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्या, इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। इक्वल मैट्रिक्स क्या थी, टू मैट्रिसेस दैट हैव सेम ऑर्डर एंड ईच एलिमेंट इक्वल टू द each element of the first matrix is equal to the corresponding element of the other matrix। means कुछ ऐसा, आप 1 2 0 4 1 2 0 4 means order भी सेम है, that is 2 cross 2 matrix, that is also 2 cross 2 matrix and each element equal to corresponding element of the other matrix। फर्स्ट A11 प्लेस में 1 है, इधर भी A11 प्लेस में 1 है, A12 प्लेस में 2 है, इधर भी A12 प्लेस में 2 है, A21 प्लेस में 0 है, इधर भी A21 प्लेस में 0 है, A22 4 है, इधर भी A22 क्या है आपका 4 है। तो आपको इक्वल मैट्रिक्स अगर बोलना है, इक्वल मैट्रिक्स, तो आप क्या लिखते हो कि इफ two matrices that have equal order and each element of the first matrix is equal to the corresponding element of the other matrix, ठीक है। तो आप उसको क्या बोल देते हो, ये आपका क्या हो जाता है, इक्वल मैट्रिक्स हो जाता है। अब इक्वल मैट्रिक्स से किस तरीके के क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिया था। एक और चीज थी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स, ये क्या होता है, रो इनटू कॉलम, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं इसके लिए आप क्या करते थे, रो इनटू कॉलम कर देते थे, तो आपको ईच मतलब टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे आपको पता चल जाता था। तो जैसे कि इस मैट्रिक्स की बात करें, रो 2 है, कॉलम 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिल जाएगा 4, मींस इस ये जो आपकी मैट्रिक्स है इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे आपके, 4 एलिमेंट्स हो जाएंगे, ओके। वैसे ही अगर कोई मैट्रिक्स 3 क्रॉस 2 की है तो टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप टोटल एलिमेंट्स फाइंड करना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, रो एंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन ये कुछ भी न्यू नहीं है ना, ऐसा आपको पहले से भी पता था कि अगर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किसी का है, आप रो और कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई इशू नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज जो 8.2 है, इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस हैं। 8.1 बहुत इजी थी एंड 8.2 में भी कुछ नहीं है, ये भी बहुत इजी है। और एक और चीज मैंने आप लोगों को बताई थी कि मैट्रिक्स में हमेशा ब्रैकेट को याद रखना है कि मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट लिखे जाएंगे वो हमेशा क्या होंगे, एक ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे जाएंगे, ठीक है। और जैसा ही आप स्क्वायर ब्रैकेट को चेंज कर देते हो, अगर ऐसा सिर्फ एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो तो वो आपका क्या हो जाता है, डिटरमिनेंट हो जाता है। और दोनों में ऑपरेशंस डिफरेंट होते हैं। तो आपको मैट्रिक्स लिखने में ये याद रखना है कि आपको एलिमेंट्स को हमेशा पैक करना है, किसमें, एक स्क्वायर ब्रैकेट में आपको पैक करना है, ठीक है। अभी
ठीक है, तो आपकी 8.2 एक्सरसाइज, इसमें कैसे क्वेश्चंस हैं हम लोग देखते हैं। देखिए 8.2 एक्सरसाइज में नॉर्मली आपको सीखना क्या है, एडिशन। आप क्या क्या सीखेंगे, एडिशन ऑफ matrices and subtraction of matrices। आप ये दो चीजें आपको सीखनी है 8.2 एक्सरसाइज के लिए। कैसे होता है एडिशन, कैसे होता है सब्ट्रैक्शन, एंड एक और चीज होती है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन क्या, इस एक्सरसाइज में आपको मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन नहीं सीखना, इस एक्सरसाइज में आपको सीखना है मल्टीप्लाई a matrix by an element and it is it। ठीक है, आपको क्या करना है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, आपको किसी डिजिट से अगर मल्टीप्लाई करने को बोलेगा तो फिर आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, आप वो सीखोगे। ठीक है, इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स, अगर मैं बोल दूं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, तो ये और ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। अगर आप मैट्रिक्स को किसी एलिमेंट से, किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हो तो वो अलग तरीके से होता है। अगर आप टू मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस, अगर आप टू मैट्रिसेस को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो डिफरेंट टाइप से होता है। और आपने इतनी चीजें अगर सीख ली तो फिर आपकी 8.2 एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। इसके बाद क्वेश्चन मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी, क्वेश्चन आप खुद भी कर लोगे। सिर्फ आपको सीखना है कि एडिशन अगर हमें करना है मैट्रिसेस का तो कैसे करेंगे। ठीक है, चलो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एडिशन, ऐड कैसे करेंगे, ऐड। ठीक है, कैसे करते हैं, ऐड करना होता है। तो अगर मैंने टू मैट्रिसेस आपको दे दी कुछ इस तरीके से, मैंने यहाँ लिखा 1 0 2 3 4 6 प्लस एक अदर मैट्रिक्स दे दी -1 2 -3 0 1 5। ठीक है, ये मैट्रिक्स है, आप देख रहे हैं कि ये आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स है और ये आपकी क्या है, सेकंड मैट्रिक्स है। सपोज मैंने बोल दिया कि दैट इज ए मैट्रिक्स एंड दैट इज बी मैट्रिक्स। ठीक है, अब इन मैट्रिक्स को आपको ऐड करना है, तो आपको क्या करना है कि इसका A11 एलिमेंट जो है उसको A11 एलिमेंट से ऐड करना है, A12 एलिमेंट को A12 एलिमेंट से ऐड करना है, A13 एलिमेंट को A13 से ऐड करना है। मीन्स you have to add every element of the first matrix to the corresponding element of the other matrix। ठीक है, आपके फर्स्ट मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को आपके इसी के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो कि आपकी सेकेंड मैट्रिक्स में है उसे आपको ऐड कर देना है। ठीक है, मीन्स A11 एलिमेंट को आप A11 से ऐड करोगे, A21 को A21 से ऐड करोगे, A23 है तो उसको A23 से ऐड करोगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी को किसी से भी ऐड कर दोगे, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपको ऐड कर देना है। करेस्पॉन्डिंग समझ रहे हैं ना, मींस सेम एड्रेस के एलिमेंट्स को आपको ऐड कर देना है। ठीक है, बस आपको आंसर मिल जाएगा। देखें कैसे करेंगे, ये क्या है A11, ये भी क्या है A11 1, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस करना है ऐसे A11 एलिमेंट A11 एलिमेंट। ठीक है, अभी A12 एलिमेंट में गया तो ये क्या है आपका 0 प्लस 2, A13 में गया ये आपका 2 है, इधर A13 में क्या है माइनस का 3 है। A21 में हमने देखा क्या है हमारा 3, इधर क्या है 0। A22 में हमने देखा इधर क्या है 4, इधर क्या है आपका 1। A23 में इधर क्या है 6, इधर क्या है आपका 5। आप इसी को सॉल्व कर दें, आपको आंसर मिल जाएगा। दैट इज इक्वल टू 1 माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो
1 माइनस 1 ये एलिमेंट आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। 0 प्लस 2 क्या हो जाएगा, ये आपका 2, माइनस प्लस माइनस 2 माइनस 3 मीन्स क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। 3 प्लस 0 मीन्स 3 हो जाएगा। 4 प्लस 1 मीन्स 5 हो जाएगा। 6 प्लस 5 मीन्स 11 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया आंसर। देखा कितना इजी है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं, बस आपको ये याद रखना है कि सेम एड्रेस के एलिमेंट्स को ही ऐड करना है। आप चाहें कि इसको किसी अदर एड्रेस के साथ में ऐड कर दें तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। आपको देखना है कि कौन किस एड्रेस में है, आप सेम एड्रेस के एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं और आपको आंसर मिल जाता है। अब ऐसा भी है नहीं कि आपको एडिशन सिखाना है, एडिशन तो करना आता ही है ना, बस आपको ये समझना है कि इसको किससे ऐड करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अभी मैं आपसे बोल दूं, ये तो आपने एडिशन सीखा, ठीक है, अभी सब्ट्रैक्ट करना हो तो कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, सेम टाइप से, इसमें भी वही करना है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, फर्स्ट A11 एलिमेंट से A11 एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है, A12 से A12 एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है। जैसा आपने ऐड किया वैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिर्फ आपका यहाँ पर साइन को ध्यान देना है। अगर प्लस है तो आप प्लस करेंगे, माइनस है तो आपको माइनस करना होगा। अब इधर जहाँ जहाँ आपने प्लस लगाया है उधर आप क्या कर देंगे, माइनस। ये क्या हो गया, माइनस 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 माइनस। ओके, अब आप माइनस कर दे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 1 प्लस 1 मीन्स 0 माइनस 2 मीन्स -2, माइनस माइनस प्लस, 2 प्लस 3 मीन्स क्या होता है, 5। माइनस माइनस प्लस 3 2 क्या हो गया, 5। 3 माइनस 0 मीन्स 3, 4 माइनस 1 मीन्स 3, 6 माइनस 5 मीन्स 1। ठीक है, आपने ऐड किया था, आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट भी वैसे ही कर देना है। आपको करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट से सेकंड मैट्रिक्स के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है, आपको माइनस कर देना है और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, सब्ट्रैक्शन। अभी बात करते हैं अभी हम लोग क्या सीखेंगे, मल्टीप्लाई एलिमेंट बाय मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बाय एन एलिमेंट। ठीक है, कैसे करना है देखिए, कुछ इस तरीके से अगर आपको गिवन हो 2 into 3 5 -1 0 2 1। ठीक है, ये आपकी क्या है, एक मैट्रिक्स है और ये आपका क्या है, एक डिजिट है। ठीक है, आप 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, आप किसी डिजिट से आप क्या कर रहे हो, एक पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो समझे, इस केस में आपका ये जो डिजिट होगा और ये जो आपकी मैट्रिक्स होगी, ये मैट्रिक्स एज अ ब्रैकेट रोल प्ले करेगी। ब्रैकेट रोल प्ले करने का मीन्स क्या है, जैसे आप ब्रैकेट में होता था ना 2x - 2 ऐसा कुछ होता था, तो आप क्या करते थे, 2 इस ब्रैकेट से बाहर है, मीन्स जब ये अंदर जाएगा तो ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। हम समझते थे कि भाई ये एक घर है, अब इस घर में कोई चीज आ रही है तो वो इसको भी मिलेगी और इसको भी मिलेगी। और आपको ये पता होता है कि माइनस एंड प्लस से वैल्यूज क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। तो x अलग है, 2 आपका अलग है, तो जब 2 इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो वो x में भी जाएगा और 2 में भी जाएगा, मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2x - 4 हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही जब आप किसी मैट्रिक्स को किसी एलिमेंट से, किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे तो इस डिजिट से आपको पूरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना होगा। मींस इस 2 से ये 3 भी मल्टीप्लाई होगा, 2 से क्या हो गया 6, ऐसा करेंगे आप, मैं लिख देती हूँ इधर 2 से 3 भी मल्टीप्लाई होगा, 2 into 3, 2 से ये आपका 5 भी मल्टीप्लाई होगा, 2 से ये वाला एलिमेंट -1 भी होगा, 2 से 0 भी मल्टीप्लाई, 2 से ये एलिमेंट भी होगा और 2 से
means each element, if you want to multiply a matrix by an element, then you have to multiply each element of that matrix by that element, with that element. ठीक है, इस एलिमेंट से, इस डिजिट से आपको इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, अभी आपको आंसर क्या मिल जाएगा? 2 3 is 6, 2 5 is 10, 2 into -1 means -2, 2 into 0 means 0, 2 2 is 4, 2 1 is 2. ओके, क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही. आज हम लोग इसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं हम लोग सीखेंगे. सिर्फ आपको याद रखना है, एडिशन करना है मींस करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देना है, सब्ट्रैक्शन करना है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है. अगर आपको किसी डिजिट से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है मींस उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को उस पर्टिकुलर डिजिट से आपको मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, बाकी आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस सीखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जल्दी लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को तो अच्छे से समझाया नहीं जाता और कुछ बच्चों को समझ में भी नहीं आता. तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है. मतलब आप समझ सकते हैं कि प्रॉब्लमेटिक कॉन्सेप्ट, जो प्रॉब्लमेटिक थोड़ा सा आपको डिफरेंट मिलेगा, थोड़ा सा टफ मिलेगा, वो आपका मल्टीप्लिकेशन ही होगा. बाकी मैट्रिक्स में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आने होंगे कि मैम इतना इजी बता रही है एक्सरसाइज में, क्या ऐसे ही क्वेश्चन है, इतने ही इजी क्वेश्चन है? बिल्कुल नहीं. ठीक है, क्वेश्चन आपके ना तो बहुत इजी है ना ही बहुत टफ है. ऑपरेशन आपको ऐसे ही करना है. अब डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की डिमांड क्या है. ठीक है, क्योंकि मैंने बोला कि आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे तो ये एक्सरसाइज सिर्फ मैट्रिक्स की एक्सरसाइज नहीं होगी, ये लिंक होगी प्रीवियस एक्सरसाइज से. मींस इसमें कुछ इक्वेशंस भी आपको सॉल्व करनी होगी, कुछ कंपैरिजन भी आपको करना होगा और कुछ मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन जो आपने सीखा है वो भी करना होगा. ठीक है, बट टफ नहीं है. अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखते हैं कि मुझे कैलकुलेशन अच्छे से आता है, मैंने हर चीज को समझ ली है, तो आपके लिए कुछ भी टफ नहीं है. ठीक है, पूरी एक्सरसाइज सिर्फ एक ही टर्म पर बेस्ड है. एक क्वेश्चन आपने समझ लिया और आपका कैलकुलेशन वीक नहीं है तो आप पूरी एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर सकते हैं. ठीक है, चलें आप देखते हैं. देखें कैसे करेंगे हम लोग. चलिए सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? गिवन दैट, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है गिवन दैट m is equal to 2 0 1 2 and n is equal to 2 0 and n is equal to 2 0 minus 1 2. Find m plus 2n. Find m plus, खुश हो गए आप लोग? अरे वाह, कितना इजी क्वेश्चन ना, बहुत इजी, कुछ है ही नहीं इसमें. क्या करना है? इसने बोला m plus n फाइंड करो, m plus 2n फाइंड करो. भाई m plus 2n तो तभी फाइंड करोगे ना जब m और n की वैल्यू पुट करोगे, तब देखोगे कैसा ऑपरेशन है. वैल्यू पुट करें. m क्या है आपका? 2 0 1 2 प्लस 2, n क्या है आपका? 2 0 minus 1. ठीक है, सिंपल हो गया. इसको ऐड करना है इसके साथ में, लेकिन बॉड मास कहता है कि पहले तो मल्टीप्लिकेशन कर लिया जाता है. मीन्स आप पहले क्या करेंगे? 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, समझे? इसको आपने लिख दिया वैसे ही, 2 0 1 2 प्लस इसको मल्टीप्लाई किया, 2 into 2 2 into 0
2 इंटू -1, 2 इंटू 2, क्या हो गया 2 0 1 2 प्लस 4 0 -2। ठीक है, अभी आप इसको सॉल्व कर रहे हैं। आपने क्या, मैंने कहा अब तो एडिशन आ गया, ये एक मैट्रिक्स है, दूसरी मैट्रिक्स ये है, इन दोनों को ऐड करना है। मींस फर्स्ट एलिमेंट से 2 + 4 ऐड हो गया, 0 को 0 में ऐड कर देना है, 1 को ऐड करना है -2 में, 2 आपका 4 से ऐड हो जाएगा। 4 + 2 क्या होता है 6, 0 + 0 क्या हो गया 0, 1 प्लस माइनस हो जाएगा -1 -2 क्या आ जाएगा आपका -1, 4 + 2 क्या हो गया 6। ठीक है, योर आंसर आपने सॉल्व कर दिया। यहाँ पे देखा, इसने बोला था कि इसको इससे ऐड करें, ऐड तो तब करेंगे जब मैट्रिक्स होगी। अभी ये बीच में एक बैरियर लगा हुआ है 2, इस बैरियर को पहले हटाएंगे। क्या करना है, मल्टीप्लाई करने को कह रहा है, हमने मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई किया, आपकी एक मैट्रिक्स मिल गई। दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना हमने सीख रखा है, ऐड कर दिया, हमारा आंसर आ गया, ये आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है। अब इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आपके होंगे। अब हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे, आपसे बोलेगा m + x = 2n, आपसे बोलेगा फाइंड x। यहाँ पर x क्या है, ऐसा वेरिएबल ट्रीट कर रहा है। तो आप जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप वैसे ही करेंगे। x फाइंड करना है, मींस क्या होगा 2n, m इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -m। अब आप क्या करेंगे, x = 2, n की भी जो वैल्यू दी जाए वो पुट कर दें, m की जो वैल्यू है वो पुट कर दें, सॉल्व कर दें, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। बस यही 2 टाइप के क्वेश्चन हैं और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब कहीं कहीं यूज हो जाएगा आपका क्या कि यहाँ पर जो वेरिएबल था वो एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, कहीं कहीं मैट्रिक्स के एलिमेंट को वेरिएबल रिप्रेजेंट करेगा। इस तरीके से कुछ कहेगा a b की वैल्यू फाइंड करें, तो आपको क्या कंपैरिजन का यूज करना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। सिंप्लीफाई sin a minus cos a sin a फिर क्या कह रहा है, प्लस cos a sin a and minus sin a cos a sin a cos a। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका टेक्नोमेट्री से रिलेटेड है ना, टेक्नोमेट्री। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको टेक्नोमेट्री पढ़नी चाहिए थी, वो आप पढ़ लेते तो फिर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आता। लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में हिंट दे देती हूँ, बाकी जब हम टेक्नोमेट्री में आएंगे तो डिटेल से इसको पढ़ेंगे। क्या है टेक्नोमेट्री, देखें आप अगर टेक्नोमेट्री की बात करते हैं तो टेक्नोमेट्री में क्या होते हैं, 3 फंक्शंस होते हैं। ठीक है, 3 फंक्शन।
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं क्या होते हैं? 3, नॉर्मली 3 तो नहीं, अगर कंप्लीट बोले तो 6 होते हैं। कैसे होते हैं? साइन, कॉस, टैन। ठीक है, समझ लो पहले साइन, कॉस एंड टैन, मेन ये 3 है। अब साइन का इनवर्स आपका होता है क्या? कॉसेक, एंड कॉस का होता है सेक, टैन का होता है क्या? कॉट होता है। ठीक है, और ये सारे फंक्शंस किसी ना किसी एंगल पर अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ये नहीं बोलते कि साइन इंटू थीटा, ये साइन इंटू थीटा नहीं है, ये साइन थीटा है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमेशा किसी ना किसी एंगल पर अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ आपको इतना जान लेना है कि अगर आप 2 सेम फंक्शंस को मल्टीप्लाई करते हो, मीन्स साइन थीटा इंटू साइन थीटा करते हो, तो क्या आता है? साइन स्क्वायर थीटा आता है। मीन्स जैसे आप x इंटू एक्स करते हो तो क्या लिखते हो? एक्स स्क्वायर लिखते हो। तो इसमें हम इसको इस तरीके से नहीं लिखते हैं कि साइन थीटा का स्क्वायर, ऐसे नहीं लिखते। साइन थीटा इंटू साइन थीटा मीन्स क्या होता है? साइन थीटा का स्क्वायर रिप्रेजेंट किया जाता है साइन स्क्वायर थीटा से। ठीक है, वैसे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा होगा तो उसको हम क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अभी जैसे आपको कुछ ऐसा मिल जाए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये क्या है? अलग रेशियोज है ना, अलग फंक्शंस हैं, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, इसलिए इनका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? साइन थीटा कॉस थीटा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो वो क्या बोलेंगे कि साइन कॉस थीटा स्क्वायर। जब आपको नहीं पता होता तो आप ऐसा समझते हैं कि भाई थीटा 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 स्क्वायर हो गया, साइन कॉस एक साथ हो गए, मल्टीप्लाई नहीं होंगे तो साइन कॉस थीटा स्क्वायर। ये क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ये आपका थीटा एक एंगल है जिस पर ये फंक्शन अप्लाई है। अब इन दोनों में बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि ये कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। फंक्शन जहां भी जाएगा वो अपने एंगल को अपने साथ लेके जाएगा, बिना एंगल के फंक्शन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना जान लो कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये डिफरेंट फंक्शन है। जैसा कि हमने प्रीवियस पढ़ा है कि डिफरेंट वैल्यूज मल्टीप्लाई नहीं होती तो उन्हें बस साथ साथ में लिख दिया जाता है। तो वैसे ही यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा करेंगे तो क्या होगा? साइन थीटा कॉस थीटा आंसर आएगा। चलिए अब देखिए, इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में एक आपको और जान लेना है कि 3 आइडेंटिटी आप लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। क्या है आइडेंटिटी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 आइडेंटिटीज हैं। ये यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको आप बोलते हो ना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर एंगल आपका सेम है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज आल्सो इक्वल टू 1। ठीक है, ये 3 आइडेंटिटी हैं जो कि मस्ट हैं। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो इनको रटना तो आपको जरूरी पड़ेगा, ये लर्न होनी चाहिए बिल्कुल आपके मुंह में। ठीक है, चलिए अब देखिए कैसे क्वेश्चन है, इसमें क्या करेंगे हम। यहाँ 1 मिनट में इंक डालूंगी जरा इसमें, ट्राई करें। मैंने इतना बता दिया, ट्राई करें आप लोग, देखें आंसर आ रहा है आप लोगों का। करके देखें आप लोग। देखें कैसे करेंगे। ये साइन ए है एज अ वैल्यू, एज अ एलिमेंट ये रोल प्ले करेगा, और ये आपकी क्या है? मैट्रिक्स है। मींस अब ये जब अंदर जाएगा तो ये क्या होगा? सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? ये साइन ए इंटू ये क्या हो जाएगा? साइन ए इंटू साइन ए, इधर क्या होगा? साइन ए इंटू माइनस कॉस ए, फिर
इसमें आया क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, इधर आया क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन ए, कुछ इस तरीके से, ठीक है। सेम प्लस अभी कॉस ए डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू माइनस साइन ए एंड कॉस ए इंटू कॉस ए, इस तरीके से, ठीक है। क्या होगा, ठीक है, साइन ए इंटू साइन ए क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, साइन स्क्वायर है, साइन ए इंटू माइनस कॉस ए, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और ये क्या हो जाएगा आपका, साइन ए कॉस ए, ठीक है। साइन ए, ये भी क्या हो गया आपका, साइन ए कॉस ए, साइन ए इंटू साइन ए, ये क्या हो गया आपका, साइन स्क्वायर ए। क्लियर है इतना सभी को, ठीक है। चलिए आगे देखें, कॉस ए इंटू कॉस ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस ए। अब कुछ लोग सोचेंगे कि मैम कॉस ए साइन ए क्यों नहीं लिखा, कोई इशू नहीं है, आप चाहे तो कॉस ए साइन ए लिखे, चाहे तो साइन ए कॉस ए लिखे, बट ये थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है, पढ़ने में अच्छा लगता है ना, तो इसलिए इस तरीके से लिख दिया। जैसे एक्स वाई अच्छा लगता है ना, वाई एक्स कहना नहीं अच्छा लगता, तो वैसे यहाँ पर भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन ए कॉस ए, और ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, कुछ इस तरीके से, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लिया, एक काम खत्म हो गया। अभी क्या करना है, ये मिस्टर बैठे हुए हैं, अभी ऐड भी करना है, इन्होंने कहा अभी आंसर नहीं मिला, अभी भाई ऐड करो इसको, ऐड किया आपने, क्या मिल गया, साइन फर्स्ट को फर्स्ट एलिमेंट से, मींस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर a11 एलिमेंट क्या है, प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये क्या है, a12 एलिमेंट क्या है, ये माइनस का साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए, ठीक है। इधर ये क्या है आपका, साइन ए कॉस ए प्लस माइनस का साइन ए कॉस ए, तो देखिए ये माइनस प्लस ये मिलके क्या हो जाएगा, इधर मैं माइनस से लिख देती हूँ डायरेक्ट, फिर ये और ये ऐड होगा टू एलिमेंट से, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। एंड अभी मैंने आपको आइडेंटिटी बताई कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1, दैट इज यूनिवर्सल ट्रुथ। माइनस साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, 0। भाई x माइनस एक्स तो 0 होता है ना, माइनस एक्स प्लस एक्स, सेम ये भी प्लस माइनस कैंसिल हो गया, क्या हो गया, 0। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1, आंसर, ठीक है। क्लियर है सभी को, सिर्फ यहाँ पर यही चीजें याद रखनी है, क्योंकि अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी नहीं है, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अब ऐसा मत करना कि कहीं आपको मिल जाए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, आप कहते कि ये भी 1 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। इसका मीन्स है कि आपका जब भी एंगल सेम हो, आपका जब एंगल सेम हो और साइन अप्लाई हुआ हो, तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाती है, 1। अगर डिफरेंट एंगल है तो हमेशा वो 1 होगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर एंगल सेम है और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए टाइप से अरेंज मिल रहा है, तो उसकी वैल्यू आपको हमेशा 1 मिलती है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है मैं ट्रिग्नोमेट्री के केस में, ओके। और मल्टीप्लिकेशन मैंने बताया, सेम फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हो तो साइन ए इंटू साइन ए क्या कहलाता है, साइन स्क्वायर ए। ऐसा नहीं है कि हम इसको साइन स्क्वायर ए स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, वो कहना गलत है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई, और मैंने कहा एंगल फंक्शन एंगल से कभी अलग नहीं होता, फंक्शन की इंपॉर्टेंस तभी तक है जब उसके पास एंगल है।
कभी भी एंगल तो आपने ज्योमेट्री के केस में सेपरेट एंगल भी पढ़े हैं ना, सिर्फ एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन भी किए हैं, लेकिन टेक्नोमेट्री में फंक्शन कभी बिना एंगल के यूज ही नहीं होगा। अगर कोई टेक्नोमेट्री रेशियो आया है तो वो हमेशा किसी ना किसी एंगल से आएगा। तो यहाँ पर इस फंक्शन की इंपॉर्टेंस इस एंगल के साथ में है, और ये है क्या, साइन है, ये है क्या, साइन है। इस एंगल पर साइन अप्लाई है, इस एंगल पर साइन अप्लाई है, तो हम क्या करेंगे, साइन साइन मल्टीप्लिकेशन साइन स्क्वायर, और एंगल आपका क्या है, ए, तो वो ए ही रह जाता है। ठीक है, आप टेक्नोमेट्री पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है ये भी, है ना। चलिए अभी के लिए इतना ही समझ रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिफ्थ, क्या है फिफ्थ क्वेश्चन, इफ a इज इक्वल टू 0 -1 1 2, if a is equal to 0 -1 1 2, b equal to 1 2 -1 1, b is equal to 1 2 -1 1, find the matrix H, find matrix X। ठीक है, सेकेंड पार्ट इस पर करके देख लेते हैं हम लोग। x minus 3b equal to 2a, x minus 3b is equal to 2a ना। एक बार आप लोग आंसर निकालें, अभी तो मैंने हिंट दे दी ना आप लोगों को, निकाल के देखें आप लोगों का आंसर सही आ रहा है, तभी मैं बता दूं। करके देखें क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का। चलिए देखिए क्या करना है, ये है आपका ना, आपको फाइंड क्या करना है, एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है आपको। कैसे फाइंड होगी आपकी एक्स मैट्रिक्स, देखिए भाई किसी भी इक्वेशन में अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है, मीन्स उस वेरिएबल को एक साइड में सेपरेट रखना है, अकेला रखना है ना। हमने क्या किया, x इक्वल टू फाइंड किया, इधर क्या था 2a माइनस 3b से बोला मिस्टर इधर आपकी जरूरत नहीं है, आप नेक्स्ट साइड में जाएं और ये इधर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनका चेंज हो जाएगा, माइनस से ये क्या होगा प्लस। ये तो आपकी इक्वेशन सॉल्विंग है, कैसे आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अभी इनको हमें टच नहीं करना क्योंकि इनकी तो वैल्यू फाइंड करना है और ये एज अ वेरिएबल रोल प्ले कर रहे हैं। हमें सिर्फ जो भी ऑपरेशन करना है वो हमारी राइट हैंड साइड में करना है।
इसको सॉल्व करना है तो पहले वैल्यू पुट करें कि a क्या है, तो हमने देखा 2, a क्या है आपका 0 -1 1 2 प्लस 3, b क्या है आपका 1 2 -1 एंड 1। ठीक है, बस आप खुश हो गए, इतना इजी सा क्वेश्चन। 2 है, अब ये मल्टीप्लाई होंगे तो सभी में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, है ना, वही वाला बात है कि केक कटेगा तो सब में बटेगा ना, तो ये अगर इसके अंदर जाके कटेंगे तो ये सब में बटेंगे, लेकिन ये एज इट इज जाएंगे, ये अपने कॉपी कर देंगे और 2 2 2 सबको एक एक 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब ये 2 यहाँ पहुंचा 0 × 2, बिकॉज ये 2 कहाँ है मल्टीप्लीकेशन में, इधर पहुंचा तो -1 × 2, इधर आ गया तो 2 × 1, इधर आए तो 2 × प्लस, ठीक है, सॉरी 3 नहीं करें, 3 को भी अब डिस्ट्रीब्यूट कर दें, 3 अंदर गया तो ये क्या हो गया 3 × 1, 3 × -1, 3 × 2, 3 × 1, ठीक है। 0 × 2 मीन्स 0, माइनस प्लस माइनस, 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा, सिंपल जैसा आप कैलकुलेशन करते हैं 3 1 जा 3, माइनस प्लस माइनस, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ऐड करना है, ऐड कर दें, करस्पॉन्डिंग 0 + 3, a11 एलिमेंट, a12 एलिमेंट -2 + 6, a21 एलिमेंट 2 + -3, a22 एलिमेंट 4 + 3 is equal to 0 + 3 means 3, 6 - 2 means 4, 2 माइनस प्लस क्या होगा माइनस, मीन्स 2 - 3 मीन्स क्या होता है -1, 4 + 3 क्या होता है 7, योर आंसर। एक्स मैट्रिक्स फाइंड करनी थी, अब ये मैट्रिक्स है तो आंसर भी मैट्रिक्स ही होगा, ये ऑब्वियस है, तो यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स मिल गई, अब इस मैट्रिक्स में कुछ भी नहीं करना, आपका एक्स की वैल्यू होगी मैट्रिक्स दैट्स एलिमेंट्स आर 3 4 -1 एंड 7। ओके, चलिए क्लियर है ना सभी को, कुछ भी है ही नहीं, अब इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं बचा, आप हर क्वेश्चन को खुद ब खुद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखेंगे क्वेश्चन करते करते आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है, मैट्रिक्स बहुत इजी, इंटरेस्टिंग भी बहुत है। टेंथ स्टैंडर्ड तक की मैथ तो कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं ना, कुछ है नहीं, बस कैलकुलेशन में थोड़ा सा आप लोगों को देखना होगा। फाइंड x एंड y, कह रहा है फाइंड x एंड y, if x plus y is equal to, it is a matrix 7 0 2 5 7 0 2 5, x minus y is equal to, and x minus y is equal to 3 0 0 3 0, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, ये भी आप लोगों को लग रहा होगा कर सकते हैं, कुछ दिमाग यूज करेंगे आप लोग, अपना यूज करें। अच्छा देखें आप लोगों को क्या लग रहा है, इतना जो आप लोगों ने पढ़ा है सब कुछ अब प्रीवियस अप्लाई करना है, यहाँ पर ट्राई करके देखें एक बार। आप लोगों को 2 मिनट का मैं टाइम देती हूँ, ट्राई करें फिर मैं बता दूँ आप लोगों को। देखें कि अब आप लोग सही डायरेक्शन में सोच पा रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे हैं। अगर मेरे बताने से पहले जिस बच्चे का हो गया, समझ लो इसकी मैथ्स बहुत अच्छी हो गई है, अभी बहुत अच्छे से वो पढ़ रहा है, वर्कआउट कर रहा है बहुत अच्छे से, बहुत सही डायरेक्शन में है वो। करें, ट्राई करें इसको।
देखिए तो मेरे स्टूडेंट्स कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं। जिन बच्चों का आ गया सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। वो लोग जिनका नहीं भी आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ते पढ़ते सबको आ जाएगा। बस सारी वीडियोस अच्छे से देखते रहें, कंटिन्यू करते रहें क्लासेस को, और मेरी एक हर बात को सुने ना। देखें क्या है, इन्होंने कहा कि फाइंड x एंड y वेरिएबल्स हैं। प्रीवियस कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 इक्वेशंस होनी चाहिए। 2 इक्वेशंस कहाँ हैं? एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, ठीक है। अभी तक इक्वेशन होती थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, लाइक दैट, ऐसे कुछ होती थी ना, आपकी डिजिट्स होती थी। लेकिन आप मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो विदाउट मैट्रिक्स तो आपको क्वेश्चन मिलेगा नहीं। अब जहां आप लोग डिजिट देखते थे वहां आपको क्या मिल गई है? मैट्रिक्स मिल गई है बस। और मैट्रिक्स को कैसे ऑपरेशन करना है आपको पता है, इक्वेशन का कैसे ऑपरेशन करना है आपने प्रीवियस पढ़ रखा है। अब देखिए सब कुछ वही करना है, ठीक है, कुछ नहीं है डिफरेंट। x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, आप इनको चाहें तो जैसे अपनी इक्वेशन को लिखते हैं ना, लिखते हैं वैसे ही x प्लस वाई इज इक्वल टू 7025 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3003। भाई 2 वेरिएबल हैं तो अभी आप लोगों को मैंने एलिमिनेशन मेथड बताया है ना। एलिमिनेशन मेथड मींस क्या होता है? कोफिशिएंट सेम, साइन डिफरेंट। कोफिशिएंट अगर y को हम देखें 1 1, ठीक है, साइन प्लस इधर माइनस है, ठीक है। हम क्या करेंगे? बोथ इक्वेशंस को ऐड कर दें। ऐड किया तो प्लस वाई माइनस वाई क्या हो गया? कैंसिल। इधर x प्लस एक्स क्या हो गया? 2x इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा आपका 7025। ऐड कर रहे हैं ना तो ये और ये भी ऐड हो जाएगा, प्लस 3 0 एंड 0 हो गया, ठीक है। 2x इज इक्वल टू, ऐड कर दें इसको। अब मैं डायरेक्ट ऐड कर देती हूँ, ठीक है। 7 प्लस 3 क्या हो गया? 10। 0 प्लस 0 क्या हो गया? 0। 2 प्लस 0 2। 5 प्लस 3 8। अब बात है कि भैया हमको x फाइंड करना है, 2x नहीं फाइंड करना। तो 2x को भेजो उधर, क्या कर रहा है इधर? ये x है, 2 इधर जाएगा तो क्या होगा? यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। मीन्स क्या हो गया? 1/2 हो गया। और ये क्या है? 10 0 2 8। मल्टीप्लाई, जैसे कि मल्टीप्लाई होता था हर एलिमेंट में, वैसे ही डिवीजन भी हर एक एलिमेंट में करना होता है। तो x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? 10 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा? 5। 2 डिवाइड होगा 1, 0 डिवाइड होगा 0, 8 डिवाइड होगा 2, 4 8। आंसर, ठीक है। अब चाहे तो इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को माइनस कर दें, इस बार आपका क्या होगा? x कैंसिल हो जाएगा, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। अदरवाइज आपको x मिल गया है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। इसको मैंने इक्वेशन 1 लेट किया, इसको इक्वेशन 2 लेट किया, इधर मैंने लिख दिया पुटिंग इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दें। ये क्या है? x, x की वैल्यू क्या आई है आपकी? 5 1 0 4 प्लस y दैट इज इक्वल टू 7 0 2 5। और आप लोगों ने ये क्वेश्चन अभी जल्दी से ही किया है। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7205 माइनस 5014 that is equal to 7 minus 5 means 2, 2 minus 1 means 1, 0 minus 0 is 0, 5 minus 4 1। आंसर, ठीक है। आपको x की भी वैल्यू मिल गई और आपको y की भी वैल्यू मिल गई। क्लियर है सभी को? एनी कंफ्यूजन? मुझे नहीं लगता। सिर्फ क्या था भाई,
सिंपल प्रीवियस कॉन्सेप्ट याद रखना है. टू वेरिएबल मींस टू इक्वेशन. वेयर इज टू इक्वेशंस? फर्स्ट इक्वेशन इज दिस एंड सेकंड इक्वेशन इज दिस. हाउ वी सॉल्व दिस? क्या करना है हमें? एलिमिनेशन मेथड. टू वेरिएबल है तो अभी तक आपने एलिमिनेशन मेथड ही सीखा है. एलिमिनेशन मेथड यूज किया. क्या करना है एलिमिनेशन मेथड? कोएफिशिएंट सेम हो, साइन डिफरेंट हो तो ऐड कर देते हैं. ऐड किया, y कैंसिल हुआ, x की वैल्यू आ गई. जैसा मल्टीप्लिकेशन होता था मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट में, वैसा ही डिवीजन भी होगा. ठीक है, कर दिया, x आ गया, x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट की, हमें y की वैल्यू मिल गई. ओके, क्लियर है सभी को? चलो ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन इसमें. चले, अब इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं. आप लोग इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. कुछ अगर डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन बच जाता है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको क्लियर कर लेंगे. ठीक है, चले, ओके, बाय, थैंक यू.